हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकर चैनल सैंक 62। मैं हूं संग्राम, आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे 2023 में कैसे आपको फ्रॉड मिलेगी, कस्टमर कैसे मिलेंगे टेलीग्राम में। जो टेलीग्राम जो ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं, जो फ्रीलांसर है, जो उनको क्लाइंट चाहिए, जो जैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे आपको फ्रीलांस के क्लाइंट चाहिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए क्लाइंट चाहिए, कॉपीराइट के लिए क्लाइंट चाहिए, तो इस बेसिस से आपको क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट आपको कैसे मिलते हैं? टेलीग्राम से। बहुत लोग टेलीग्राम से क्लाइंट ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं क्लाइंट को। तो मैं आज आपको ऐसे फ्रॉड काम के बारे में बताऊंगा जो टेलीग्राम से अभी डेली डेली चल रहा है, मतलब जैसे पूरा रिसेंटली अभी चल रहा है। उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा किस टाइप का आपको चैटिंग करना पड़ेगा और किस टाइप आपको जो एक फ्रॉड क्लाइंट आपको मिलेगा, जैसे आपसे वो क्या करेगा, आपसे जैसे ठगकर पैसे ले जाएगा और आपको जो स्कैम में वो आपको स्कैम में रखेगा। तो इसीलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो आपको पता चला किस टाइप का अभी मैंने जो अर्निंग वीडियो, बहुत सारा अर्निंग वीडियो बनाया है, तो इसलिए अर्निंग वीडियो में आपको मिलेंगे और स्कैम फ्रॉड के बारे में बताता हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि टेलीग्राम में अभी किस तरह स्कैम चल रहा है। वो उसका प्रूफ वीडियो भी दिखाऊंगा। उसमें जो प्रूफ दिखाऊंगा किस टाइप का आपको चैटिंग करते हैं, जो स्कैम करते हैं किस टाइप का चैटिंग करते हैं, किस टाइप का आपको बैंक अकाउंट से आपका जो अमाउंट जीरो कर देंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले स्क्रीन में आ गए हैं और मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्ड है उसको ऑन कर दिया हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ किस टाइप का फ्रॉड चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में और आपको किस तरह क्लाइंट ढूंढने के बाद आपको फ्रॉड में शिकार होंगे, इसलिए आपको मैं प्रो वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने मेरा जो टेलीग्राम है मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। टेलीग्राम किधर गया? अभी यहाँ पर टेलीग्राम, यही टेलीग्राम में ओपन कर लिया। टेलीग्राम में ग्रुप है, बहुत ज़्यादा ग्रुप टेलीग्राम मैंने ज्वाइन किया है और बहुत सारा ग्रुप मैंने क्रिएट किया है। मैं आपको मेरा लिंक दे दूंगा। उसमें एक मेरा जो अच्छा ग्रुप है SM ट्रेडिंग 99, जिसमें आपको डेली बेसिस में ट्रेडिंग का नॉलेज मिल जाएगा, इसीलिए आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करना है। ठीक है, जो आपने नीचे करके ये जो टेलीग्राम है उसको नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है लेमन किन, जो इस अभी लिखा है लास्ट सीन ए लॉन्ग टाइम एगो। वर्तमान में ये क्या करे, ये क्या किया है, ये अभी उसका जो आईडी ब्लॉक कर लिया है। जब मैं उसका झूठ पकड़ा गया तब ये ब्लॉक कर लिया। पहले मैं उसको एक मैसेज सेंड करता हूँ, आई वांट फ्रीलांस जॉब एट होम। तो मुझे उसके बाद वो एक जैसे इंटरफेस शेयर करता है कि सबमिट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, ईमेल, कंट्री नेम, एज, जेंडर, प्रोफेशन। मैं उसके बाद वो सब मेरा जो 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 फिलिंग करना है मैं उसे फिलिंग करके छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो लिखता है कैन यू हैंडल कॉपी टाइप जॉब, या ऑफ कोर्स मैं हैंडल कॉपी टाइप जॉब कर सकता हूँ। तो इसलिए वो उसके बाद मैं उसको आंसर देने के बाद वो लिखता है इज दिस द फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग योर कंपनी, मुझे इट्स ओके। उसके बाद लिखता है दिस इज बिटवीन यूज नॉट अदर कंपनी, ओके एग्रीड। ओके ठीक, आई एम एग्री करता है। वो बोलता है कि आप दूसरे कंपनी में काम नहीं करेंगे, हमारा कंपनी में यूएस कंपनी में काम करेंगे और जो यूएस कंपनी है उसमें आप काम करेंगे। बोलो ओके ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑलराइट, विल लाइक टू नो इफ यू हैव वर्कड एनी जॉब लाइक दिस बिफोर एंड यू पास्ट एक्सपीरियंस। बोला कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने जो यूएस कंपनी का कुछ लोगो बनाया था उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर छोड़ दिया हम, जैसे आपको जैसे स्क्रीनशॉट मार के उनको छोड़ दिया हम, जब मैं इस तरह का लोगो बनाया यूएस कंपनी का। तो उसके बाद वो ना उसको बोला ओके दैट्स नाइस, आई विल बी सेंडिंग यू योर कंपनी पॉलिसी, गो थ्रू इट्स, इफ यू एग्री टू टर्म्स यू कैन प्रोसीड फर्दर। तो बोला कि ठीक है जी, मैं आपको जो काम है ठीक है, नाइस है। तो उसके बाद वो अपना जो कंपनी का जो रूल रेगुलेशन वो फर्दर प्रोसेस करा। उसके बाद एक पॉलिसी लिख के छोड़ता है, योर पॉलिसी आर यू डोंट मेक अपफ्रंट पेमेंट्स, project must be done within the given days, and you have make sure you are to only company you are working with at the time till your job is completed. Payment will be made you immediately your job is done, and please kindly stop bidding for any more jobs. You need maximum construction on this project. Hope you understand. तो उसके बाद वो लिखा कि मैंने जो आप मेरे कंपनी का रूल्स क्या है, आपको जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगा और उसके पहले कोई भी एडवांस आपको नहीं मिलेगा। और आपको और अदर जो जॉब है उसको बीड मत करो, इस जॉब से आप रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करना है। मुझे येस आई एम अंडरस्टैंड, आई एम एग्री, मैं लिख दिया। उसके बाद वो लिखा है येस आई एम अंडरस्टैंड, आई एम एग्री, ऑलराइट, मैं लिख दिया। उसके बाद क्या है, दिस इज कॉपीराइट प्रोजेक्ट, द फाइल बिलो कंटेंट 100 इमेज। जो मुझे 100 इमेज वो छोड़ेगा, उस 100 इमेज से उसका डिटेल्स लिख दिया और उसके नीचे लिखा वी डी पेइंग $2,500। आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, जो $2,500 का आपको एक अमाउंट वो पे करेगा जब आप
उसका जो काम है 100 MS से आपको उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, MS वर्ड में, सॉरी MS वर्ड में कन्वर्ट करके उसको देना है। वो MS वर्ड कन्वर्ट करके देने के बाद आपको इमीडिएटली वो $2500 जो हम इंडियन करेंसी में 2 लाख 2.5 लाख का आसपास होता है, वो आपको पेमेंट कर देगा। तो ठीक है, मैं बोला ठीक है ओके, तो पेमेंट विल बी सेंड डायरेक्टली टू योर पेपल, स्क्रिल एंड बैंक ट्रांसफर। मैं बोला ठीक है, मैं भी जानता हूँ थोड़ा भी स्कैम वगैरह होता है, तो मैं बोला बैंक ट्रांसफर कर देना, ठीक, क्योंकि मैं 2-4 बैंक यूज करता हूँ, उसके लिए जो बैंक में हर तरफ छोड़ता हूँ उसमें कोई टेंशन नहीं, मैं उसको बैंक देने के लिए राजी हो गया। उसके बाद वो लिखा प्राइवेट प्रोजेक्ट मुझे सेंड कर लिया, कुछ इस तरह पे जो 100 पेज है इमेज है वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट PDF टू MS वर्ड, वो PDF टू MS वर्ड करने के लिए बोला। बोलो ओके ठीक है, ओके यू हैव 2 days ऑन द प्रोजेक्ट, मुझे 2 दिन दिया गया इस काम को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद मैंने गेट द जॉब डन ओके, ठीक है जी, मुझे ओके कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ 2 दिन के बाद मैंने काम कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद मैं उसको जो मेरा काम है उसको छोड़ दिया, काम कंप्लीट करके छोड़ दिया। उसके बाद मैंने लिखा यूर प्रोजेक्ट कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट माय पेमेंट। मैं उसको बोला कि मेरे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, मुझे आपको पेमेंट कर देना है। उसका थोड़ी देर के बाद मैंने जो 12:42 में उनको मैसेज भेजा, तो उसके बाद वो मुझे मैसेज भेजा सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क टू योर कंपनी ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस है glencourse234@gmail.com। इसे याद रखो, कोई भी आप काम को इस जीमेल में नहीं छोड़ना है। इसे आपको एक जीमेल, बहुत तरह जीमेल बनाते हैं, बट आपको इस जीमेल याद रखना है और आपको थोड़ा वीडियो देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, एंड सेंड स्क्रीनशॉट ऑफ द वर्क सेंड सक्सेसफुल इन योर ईमेल। बोला कि आपका जो काम सक्सेसफुल हो गया उसको स्क्रीन सेंड करके इस ईमेल में ट्रांसफर कर दो। मैंने इस ईमेल में मेरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर स्क्रीन को ईमेल में सेंड कर दिया। उसके बाद ओके काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर पेमेंट। बोला कि पेमेंट करने के लिए कुछ फॉलोइंग डिटेल्स भरना है, मैं ठीक है भर दूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला बैंक के नेम है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड। मैंने जो बैंक को हरदम यूज कर नहीं किया हूँ, जो कभी कभी यूज करता हूँ और उसको इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि कोई भी स्कैम ना हो पाए, इसलिए वो ही बैंक का अकाउंट मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। जो अकाउंट नंबर है, मेरा नाम है, वो उसके स्विफ्ट कोड वगैरह सब सेंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऑलराइट होल्ड विल मी कंपनी प्रोसेस द पेमेंट। बोला कि ठीक है, मैं आपको आपका जो अमाउंट है वो आप पेमेंट आपको प्रोसेस हो रहा है, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए। मगर ओके हाउ मेनी डेज के बाद जो मैसेज में किया, तो थोड़ी देर बाद आधा घंटे के अंदर वो मुझे एक मैसेज किया। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट एक भेजा, क्योंकि ये पूरा फ्रॉड ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सब लिखा है उसके नीचे ही कुछ लिखा है, उसको कवर करके ये सब अमाउंट वगैरह, मेरा नाम, जो अकाउंट नंबर, ये सब लिख के मुझे $2000 पेमेंट करने के लिए ऐसे ही लिख दिया है। ऐसे लिख के मुझे एक स्क्रीनशॉट जो शेयर किया। मुझे पता चला वो स्कैम है, बट मैंने उसको चेक करने के लिए मैं बोला कि ओके नाउ पेंडिंग। सो बोला आई एम सॉरी डियर। थोड़ी देर बाद मैं जब ओके नाउ पेंडिंग बोला, सो थोड़ी देर बाद मुझे बोला आई एम सॉरी डियर, योर पेमेंट टू योर अकाउंट इज करेंटली पेंडिंग ड्यू टू इंटरनेशनल लेवी एंड टेक्सटन फीस हैज नॉट बीन क्लियर। बोला कि आपका जो अकाउंट है इंटरनेशनल अकाउंट, उसको लेवी लगा है, मतलब वो लेवी क्लियर करने के लिए आपको कुछ अमाउंट यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। तो बोला मैं तो कितना देना पड़ेगा, शो डू। तो बोला मुझे वंस यू क्लियर द इंटरनेशनल लेवी चार्ज द पेमेंट वुड यू रिफ्लेक्ट इमीडिएटली। बोला जब आपको एक लेवी चार्ज आप क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपको इमीडिएटली आपका पेमेंट जो अपना खाते में चला जाएगा। तो मैंने बोला हाउ मच इंटरनेशनल लेवी चार्ज, तो वो बोला $50। $50 मतलब अब वो तो उनका हिसाब से $50 बोला। तो इसे मुझे बार बार कॉल भी किया। मैं बोला ठीक है प्रोसेस में करता हूँ, मैं जानता हूँ उस काम में, बट उनका क्या उनका बात में जानने के लिए, इसलिए मैं उनको प्रोसेस बोला दी। उसके बाद क्या बोला, व्हाट प्रोसेस आर यू यूजिंग। मैं बोला फोन पे। वो बोला कि आर यू रेडी टू क्लियर द फीस। वो बार बार बोल रहा है कि आपको फीस क्लियर करेगा क्या नहीं। बोला यस मैं क्लियर करूंगा। तो बोला होल्ड ए सेकेंड, हाउ मच इन 50 इन योर लोकल करेंसी। मतलब वो इंडियन कोई भी ऐसे भी कोई फॉरेन जो भी है, अब जो बाहर से इंटरनेशनल लोग हैं वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हाउ मच यूर 50 इन योर लोकल करेंसी, बट ये इंडियंस वाले इसलिए पूछते हैं हाउ मच यू $50 इन योर लोकल करेंसी। सो मैंने इसको कैलकुलेट करके अपना जो कुछ लगभग 4000 ऐसे शो हुआ, मैं उसको भेज दिया। उसके बाद बोला एक होल्ड, सो इफ यू प्रोवाइड यू विद इन अकाउंट डिटेल्स कैन यू मेक दिस डिपॉजिट। बोला येस एंड यू आर अवेयर दैट यू आर पेइंग टू अन जनरेट इन इंडिया अकाउंट। बोला ठीक है मैं आपको इंडियन अकाउंट एक सेंड करता हूँ, वो इंडियन अकाउंट आप उसमें अपना जो पेमेंट है दे देना। बोले ठीक है ऑलराइट मैं दे दूंगा। उसके बाद बोला डू यू हैव दिस अमाउंट फॉर दिस क्लियरेंस।
ओके मैं क्लियरेंस कर दूंगा। तो ड्यू हैव दी जो मैंने अमाउंट लिखा है वो अमाउंट लिख के बोला रुपीज इन अकाउंट नाउ। वो बार बार क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है मेरे अकाउंट बहुत चेक कर लिया। मतलब एक स्कैम होता है, जैसे साइबर क्राइम होता है, वो ऐसे करते हैं वो लोग, कुछ आपका जो अकाउंट है वो स्कैन कर लेते हैं। क्योंकि मेरा अकाउंट में सिर्फ 10 रुपया था, इसलिए मेरा बार बार मुझे बोलता है क्या आप वो अमाउंट मुझे क्लियर कर सकते हैं, आपके अकाउंट में उतना अमाउंट है, ऐसे बार बार मुझे बोलता है। बट मैं उसको चेक करने के लिए यस मैं बोला, ठीक मैं अकाउंट में रुपीस है मैं आपको दे दूंगा, इसलिए मैं यस बोला। तो उसके बाद अपना जो क्या ऑलराइट स्टे एक्टिव आज यू प्रोवाइड विद इन द अकाउंट डिटेल्स फॉर द डिपॉजिट ओके एंड स्टे एक्टिव ओके। ऐसे बोला कि आप जितना जल्दी डिपॉजिट करेंगे तो आपका जो अमाउंट है अपना अकाउंट में चला जाएगा। मैं बोला ठीक है यस कैन यू मेक दिस डिपॉजिट थ्रू यूपीआई। मैं बोला ठीक है मैं यूपीआई के अंदर भी आपको पेमेंट कर दूंगा, तो पहले अपना जो अकाउंट का डिटेल्स मुझे शेयर कीजिए। कुछ ऐसे आप जो अपना इंडिया का अकाउंट बोल रहा था, कुछ ऐसे इंडियन अकाउंट का मुझे शेयर किया, जिसका नाम क्या है खुशबू मेहवार, और अकाउंट का नंबर थोड़ा डाल दिया नीचे, उसके नीचे आईएफ कोड जो इंडियन है, आईपीओ इंडियन है, उसको पोस्ट बैंक का है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो पोस्ट बैंक है उसका जो डिटेल्स वो डाल दिया। उसके लिखा यू हैव 5 मिनट्स टू मेक दिस डिपॉजिट। मतलब ठीक है ओके कर दूंगा। यहाँ पर आपको क्या क्लियर करता है कि आप जब मतलब कोई स्कैम में जब एक स्कैम में आप फंसते हो तो इसीलिए आपको पूरा डिटेल्स जानना है, उनके साथ चालाकी से बात करना है, वो क्या क्या मांगते हैं क्या आपको नहीं देना है, बट आप जो दे सकते हैं, बट क्या दे सकते हैं अपना जो डिटेल्स आप नहीं यूज करते हैं उसको दे सकते हैं। ओटीपी वगैरह कभी मत शेयर करो, क्योंकि ये जो अभी टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई भी ओटीपी वगैरह अपना जो पर्सनल डिटेल्स व्हाट्सएप में जो लिंक आता है वो कभी ओपन मत करना, और कोई अपना जो ओटीपी वगैरह ऐसे टोटल शेयर करना है नहीं करना है, ठीक है। देखिए ये पूरा ऐसे स्कैम है, ये एक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा लोग ठगते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। इसीलिए आपको प्लीज़ इस वीडियो सबको शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल कैसा लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में अवेयरनेस होना चाहिए, जो कि जिसके पास जितना लोगों के पास पहुंचेगा वो सब अवेयरनेस हो। क्योंकि इसमें टेलीग्राम ग्रुप में हजारों हजार लोग टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं और उसमें अपना जो ग्रुप क्रिएट करके उसमें ग्रुप में क्लाइंट ढूंढते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो अवेयरनेस के लिए इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब दे। जय हिंद।